हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। ये बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स जब हम बनाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट बुक्स होती है, जो रेगुलर बिजनेस में काम आती हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक जो होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो होती है वो होती है हमारी कैश बुक। इसके अलावा 4 बुक्स और होती हैं, वो जब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो वो भी सीखेंगे व्हाट आर द नेक्स्ट और अदर सब्सिडरी बुक्स। जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैश बुक। तो आज कैश बुक को समझते हैं बिकॉज हमें लेजर समझ आ गया है, हमें पता है व्हाट इज लेजर, कैसे होता है लेजर, क्या होता है लेजर। अब हमें समझना है कि उस लेजर के हिसाब से कैश बुक कैसे बनती है, क्या होती है कैश बुक और क्या होता है इसका फॉर्मेट। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा चलता हूं क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते करते आपको समझाता भी रहता हूं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। सिंपल कैश बुक आपको बनानी है। व्हाट इज अ सिंपल कैश बुक? सिंपल कैश बुक बनानी है। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही बुक बनेगी जो कि है सिर्फ नकद की, सिर्फ कैश की ही बुक बनेगी, वरना तो ट्रिपल कॉलम और डबल कॉलम बुक्स भी होती हैं। ठीक है, एक ही लेजर में आप कैश की भी बनाते हो, बैंक की भी बनाते हो और डिस्काउंट की भी बनाते हो, तीनों को बनाते हो आप। पर इसमें क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो वी ओनली स्टार्ट विद द सिंपल वन। एक बार बेसिक समझ आ जाएगा, देन वी मूव ऑन टू दी डबल, जो कि आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, सीधा ट्रिपल है। सो अगर समझाने के लिए मैं एक बार डबल भी करवा दूंगा, फिर वी स्टार्ट डूइंग ओनली ट्रिपल के क्वेश्चंस। एक बार समझ आ जाए, माइंडसेट बन जाए, प्रैक्टिकलिटी बन जाए, फिर हम स्टार्ट डूइंग ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स। ठीक है, क्या है ये? कुछ चीजें हैं जो ट्रांजैक्शन है सिमरन ने करे हैं। किसने करे हैं? सिमरन ने करे हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शन जो लिखे हुए हैं वो सिमरन ने करे हैं। बुक कौन सी बनानी है? हमें बनानी है सिंपल कैश बुक। नाम बता रहा है कि भाई कैश बुक बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है भाई? भाई बनानी है कैश बुक, नकद की किताब। तो बताओ इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमने लेन देन करा होगा, जो हमने ट्रांजैक्शन करा होगा, वो कौन से नेचर का होना चाहिए? वो बेसिकली एक ही नेचर का होना चाहिए। जब नाम बता रहा है नकद, तो होना भी क्या चाहिए? नकद। व्हाट इज नकद? नकद इज योर कैश ओनली। किसके? सिर्फ और सिर्फ कैश के आइटम आएंगे और कोई आइटम नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि पेड नहीं, लेट्स राइट रमन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹90,000 टू आकाश। तो और रमन की बुक बनानी है तो 9,000 के गुड्स बेचे हैं, तो क्या आएगा भाई? आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का? 9,000 का। और 9,000 का बताओ उसमें कैश का आया? कैश तो आया ही नहीं, उधार में एंट्री। तो ये एंट्रीज कैश बुक में नहीं आएंगी, उधार की एंट्रीज कैश बुक में नहीं आएंगी, बैंक की एंट्री भी कैश बुक में नहीं आएगी। कौन से बैंक की? इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में अगर आपको कोई चेक दे रहा है, डिमांड ड्राफ्ट दे रहा है, बैंकिंग कुछ दे रहा है, नहीं आना है, आना ही नहीं है। जब तक हम सिंपल एक कॉलम वाली बना रहे हैं तब में उसमें बैंक का भी फैक्टर हमें लेने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक से कैश आ रहा है या कैश से बैंक आ रहा है तब हम करेंगे। कोई हमें बैंक से पैसा दे रहा है वो हम नहीं लिखेंगे, कोई हमें चेक दे रहा है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। अगर मैं चेक निकाल के कैश ला रहा हूं तो लिखूंगा, कैश को हटा के बैंक में डाल रहा हूं तो भी लिखूंगा, बट कोई तीसरा बंदा अगर मुझे देगा तो मैं वो नहीं लिखूंगा अगर वो मुझे चेक देगा। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्रीज, ना उधार की ना बैंक की। कोई तीसरा बंदा मुझे पेमेंट के बदले चेक देगा तो मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं खुद बैंक जाके पैसे निकलवा के ला रहा हूं तो उसकी एंट्री होगी, खुद बैंक में पैसे डलवाने जा रहा हूं तो उसकी भी एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कैश आ रहा है और जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सीधा चेक आ रहा है, कैश का तो पता ही नहीं, किसने मुझे चेक दे दिया, मैंने तो चेक का कॉलम ही नहीं बनाया, मतलब कॉलम ही नहीं है तो मैं क्यों दिखाऊंगा। तो ना ही मुझे उधार दिखाना है, ना ही मुझे दिखानी है बैंक की एंट्रीज, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही मुझे दिखाने हैं। वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और अब बनाते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। ठीक है, चलो बनाते हैं फॉर्मेट। This is date, this is particular, let's make the particular bigger, this is particular, journal folio, and this is amount. वापस से date, then there is particular, journal folio, और end में amount। ठीक है, let's add this one to here। ठीक है, हो गया क्लियर, सिंपल है, मतलब कोई टफ तो है नहीं। ये मैंने करा पकड़ा, इसको रखा साइड में और इसको कर दिया बड़ा। ठीक है, दिख रहा है, टफ तो नहीं है, और बड़ा कर, ये लो भाई, दिस इज योर बड़ा बुक। ठीक है, अब डालते हैं हेडिंग्स डाल देते हैं। क्या हेडिंग है, यहाँ पे आएगी आपकी डेट, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। वापस से यहाँ लिखोगे आप डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और आपका अमाउंट। दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। अब जर्नल में तो हमें पता रहता है सर की कौन सा ट्रांजैक्शन किधर लिखनी है। ठीक है, फैक्टर सारे वही है, ये घर 2 से शुरू होता है, ये कमरा बाय से शुरू होता है, चीजें तो सारी सेम है। पर सर जब जर्नल एंट्रीज ही नहीं है तो मैं डायरेक्ट कैसे डालूंगा, दिक्कत ही नहीं है। कभी भी कैश में अगर आप पैसे कमाते हो, क्या करते हो, पैसे कमाते हो, पैसा आता है, पैसा आपके पास आ रहा है, तो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो मैं सर क्या बोलता हूँ, हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। वापस से बोल रहा हूँ, कभी भी पैसा कमाते हो, पैसा आता है तो आप रिसीव कर रहे हो, तो वो हमेशा डेबिट होगा। कभी भी आप पेमेंट करोगे, चेक से पेमेंट करोगे, सॉरी कैश से पेमेंट करोगे, आपने नकद पेमेंट कर दी, खर्चा हो गया, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, आएंगे तो डेबिट में पैसे, जाएंगे तो क्रेडिट से पैसे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। क्वेश्चन शुरू करें तब ज्यादा समझ में आएगा। चलो पहला देखते हैं। मार्च 1, पहला मार्च का डेट दे रखी है, सिमरन ने शुरू कराया बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने बताया जब भी बिजनेस शुरू करोगे तो अपने पैसों से करोगे, और उस अपने पैसों को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बताओ बिजनेस में पैसा आया कि गया, मैं वापस से पूछ रहा हूं, बिजनेस में पैसा आया कि गया। सर पैसा आया, पैसा आया, बिजनेस में आया है। ठीक है, तो आया है तो किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कितने रुपए हैं, 65,000। डेट 2023, 1 मार्च। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, टू कैपिटल। कितने रुपए आए हैं, 65,000 रुपए। कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हो, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रॉट गुड्स फॉर कैश। देखो मुझे शब्द का ढूंढना है, नकद का ही आइटम लिखूंगा। किस दिन, 3 मार्च को कैश में माल लाया हूं खरीद के, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मैंने खरीदा तो माल आया और पैसा गया। पैसा गया ना, पैसे देने पड़ गए ना, कितने, 6850। क्या लिखूंगा यहाँ पे, मार्च 3। क्या हो रहा है मार्च 3 को, मार्च 3 को मैं कर रहा हूं परचेज। कितने का परचेज कर रहा हूं, 6850 का। कितने का परचेज कर रहा हूं, आई एम परचेजिंग फॉर 6850। अगला देखें, चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द अगला वन। अगला इज पेड कैश टू मोहन। वापस से वर्ड आ गया कैश, और कैश बुक बना रहा हूं। मैंने पे कर दिया, पैसा गया, माइनस कितना, 950 रुपए। मैंने मार्च
4 को पेमेंट कर दी मोहन को, कितने की? 950 की, 950 रुपए की। कितने की पेमेंट कर दी? 950 की मैंने कर दी है पेमेंट। वापस चलते हैं आगे। डिपॉजिटेड इन बैंक, 6 मार्च को पैसा डलवाया कहां पे? बैंक में। मैंने बैंक में पैसे डलवा दिए, तो पैसे आए कि गए? कैश आया कि कैश गया? सर कैश तो गया, कहां गया? बैंक में चला गया। पैसे तो बढ़ गए पर बैंक में मेरे पैसे तो चले गए ना। मेरी तो कैश की वो क्या, मेरा नकद तो कम हो गया। पापा ने मेरे 2000 रुपए दिए, 1000 तो मैंने बैंक में डलवा दिए, तो मेरे पास अभी कितने रुपए हैं? 1000 तो है, मतलब मेरे तो पैसे कम हो गए ना। कैश बुक, मेरा कैश तो कम हो गया ना। अब मेरा कैश अगर मैं बैंक में डलवा रहा हूं तो मेरा कैश कितना कम हो जाएगा? मेरा कैश 40,000 से हो जाएगा कम। तो कब है ये है मार्च 6 बाय बैंक। कितने रुपए कम हो रहे हैं? आई थिंक 40,000 रुपए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? पेड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, नकद में मैंने खर्च कर दिए 6 मार्च को ही ऑफिस का फर्नीचर खरीद लिया और पैसा खर्च हो गया 4650। लिख देते हैं कि भाई ऑफिस फर्नीचर ले लिया है। कितने का ले लिया है ऑफिस फर्नीचर? 4650 का। कितने का? 4650 का मैंने ले लिया फर्नीचर। और देखते हैं अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 9 मार्च को मैंने माल बेचा। माल बेचा कितने का? 9 मार्च को मैंने माल बेचा 30,000 का। माल बेचा, जब बेच रहा हूं तो वापस में क्या मिलेगा? साफ लिखा हुआ कैश मिला। कितना मिला है? 30,000 रुपए कैश आया है। आया है मतलब फायदा हुआ है। आया है मतलब क्या हुआ है? फायदा हुआ है। आया है मतलब क्या हुआ है? फायदा हुआ है। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि मैंने क्या करी है? मैंने सेल करी है। कितने की? 30,000 की। डेट क्या है? डेट है 9 मार्च। डेट है 9 मार्च। अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कमाऊंगा तो डेबिट में लिखूंगा, कमाऊंगा तो डेबिट में लिखूंगा। पेड वेजेस इन कैश, मैंने दिहाड़ी दी है 1200 रुपए 12 मार्च को। दिहाड़ी दी मतलब पैसे गए, तो मार्च 12 बाय वेजेस 1200। खर्चा हो रहा है बाय साइड। नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानते हैं? कैश। बता रखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा होता है। मैंने जर्नल में बताया था, जब कुछ भी ना लिखा होता मुझे कैश मानते हैं। 400 रुपए और खर्च हो गए 13 तारीख को, 13 मार्च को और खर्च हो गए भाई। मार्च 13 बाय स्टेशनरी, कितने रुपए खर्च हो गए स्टेशनरी में? 400। ये 400 रुपए मेरे और हो गए खर्च। और देखते हैं अगला क्या है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और माल बेच दिया। कितने का? 25 का। 15 तारीख को माल और बेच दिया, मार्च 15 और माल बेच दिया भाई। कितने का बेच दिया? कैश में बेचा है ना 25,000। बुक भी कैश की है, 25,000 रुपए और डाल देंगे भाई। ये लो 25,000 रुपए और आ गए। अगला देखते हैं। अगला उधर है मार्च 17, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों में भी खर्च हो गए। 17 मार्च को मेरा और पैसा खर्च हुआ है। 17 मार्च 17 को बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो गया भाई मेरा? और 450। देख लो, जीवन में खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है। 450। दिस इज लाइफ, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, मुझे कैश मिला है त्रिलोक से, जिस पे मैंने उसे कैश पे डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट का तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना, मुझे तो कैश का मतलब है। कैश कितना आ रहा है? व्हाट इज द कैश ऑन 19th ऑफ मार्च? 19 मार्च को मुझे कितना कैश मिला भाई? कैश मिला है 4850। पैसा आया, पैसा आया कब आया? 17 मार्च को पैसा आया। किससे आया सर? त्रिलोक से आया। कितना आया सर? 4850 मेरे पास आया है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने माल खरीदा, परचेज गुड्स, 2500 का मैंने और माल खरीदा है 22 मार्च को। खर्चा, पैसा दूंगा तभी तो माल आएगा, कैश कमाऊंगा तभी तो माल आएगा। कितने का? 2500 का माल और आया है। कितने का आया है माल?
2500 का माल हो रहा है। नेक्स्ट, पेड सैलरी कितना, 15,000 की मैंने सैलरी भी पे करी है। कब पे करी है, डेट देख लूं जरा। पेड सैलरी 22 को ही, 22 को मैंने सैलरी भी दी है। बाय सैलरी कितनी, 15,000, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, पेड रेंट 900 रुपए का मैंने रेंट भी पे करा है 25 तारीख को, मार्च 25। बाय रेंट कितने रुपए का रेंट पे करा है मैंने पे करा है 900 का रेंट, 900 का रेंट भी मैंने पे कर दिया। लो पर उठा दे इसको, ये लो है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 900 का रेंट भी पे करा है और बिजली का बिल भी पे करा है। कितने का, 350 का, 350 का बिजली का बिल भी पे करा है मार्च 28। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने का बिल है भाई, वो बिल है 350 का, 350 का बिल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये भी तो खर्चा ही है। कितना, 29 मार्च को 400 रुपए, मार्च 29 बाय एडवर्टाइजमेंट, कितने रुपए खर्च हुए एडवर्टाइजमेंट में, 400 रुपए खर्च हुए। कितने रुपए, 400 रुपए। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, पेड इनटू बैंक, मैंने बैंक में पैसे डाल दिए। कितने, 25,000 रुपए 31 मार्च को। मार्च 31 को एक खर्चा और हो गया, मैंने बैंक में पैसे डाल दिए। कितने रुपए डाल दिए बैंक में, 25,000 रुपए। कितने, 25,000 रुपए मैंने डाल दिए बैंक में। क्या तो कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट आपको होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये हमने कर दिए क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व। अब हमें चेक करना है कि भाई मेरा खर्चा ज्यादा हुआ है कि मेरी इनकम ज्यादा हुई है। वही जैसे वाला लॉजिक, ठीक है, कि भाई मेरा खर्चा ज्यादा हुआ है कि मेरी इनकम ज्यादा हुई है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। 65,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, 65,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 4850 इस 1,24,850। कितना इसका टोटल, इसका टोटल मैं पहले रफ लिख लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, रफ लिख लेता हूं। दिस इज हाउ मच, दिस इज योर 1,24,850। इधर का लिखते कितना टोटल आ रहा है ना, देख लेते हैं। दिस इज 6850 प्लस 950 प्लस योर 40,000 प्लस 4650, यस 4650 प्लस 1200 प्लस योर 400 प्लस योर 450 प्लस 2500 प्लस 15,000 प्लस 900 प्लस 350 प्लस 400 and plus 25,000. This is 98,650। क्या पता लग रहा है, मैंने कमाए तो 1,24,000 रुपए और खर्चा कितना करा, 98,000, यानी कि अभी भी मैं प्रॉफिट में हूं, पैसा मुझे और मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया, जिधर भी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है उसका ही वैल्यू दोनों साइड आती है, यानी कि यहां पर भी वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू बड़ी है। बड़ी कौन सी है, 124,850। तो यहां पर कितनी आएगी, 124,850। तो यहां पर भी कितनी आनी चाहिए, 124, सॉरी थोड़ा गैप देना पड़ेगा मुझे, एक मिनट देना मुझे, थोड़ा सा मुझे इसमें गैप देना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, लेट मी जस्ट गिव अ गैप। चलो ठीक है, आप पहले टोटल टैली कर देते हैं। कहाँ करते हैं, यहीं पे करते हैं ना। हाँ, लेट्स मेक अ टैली। ठीक है, कितना होना चाहिए यहाँ पे 124,850 और यहाँ पर भी 124,850, बट यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, बराबर करने के लिए। किस दिन, लास्ट डे वाले दिन। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितने रुपए बच रहे हैं मेरे पास, चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज 1,24,850 माइनस 98,650। ठीक है, तो जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है मेरे पास 26,200 रुपए। 26,200 रुपए मेरे पास अभी भी बच रहे हैं इतना खर्चा करने के बाद 31 मार्च को। तो मुझे बताइए पैसा जो बच गया इसका मैं क्या करूं। अगले दिन, अगले महीने ये पैसा काम नहीं आएगा कि इसी महीने पैसा है, बस इसी महीने का पैसा, तो इस महीने खत्म हो गया, जो बच गया उसको उड़ा दूं, आग लगा दूं? नहीं, अब ये जो 26,200 रुपए हैं ये अगले महीने भी तो काम आएंगे। ये पैसा मैं वेस्ट क्यों करूं, ये पैसा तो मेरे नेक्स्ट मंथ भी काम आएगा, तो क्यों ना मैं इस पैसे को अगले महीने लेके चला जाऊं। ठीक है, वहां जब बच गए तो अगले महीने शुरू कर देते हैं। अगला महीना क्या होगा, मेरा अगला महीना होगा अप्रैल 1, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए है मेरे पास, 26,200, 26,200 ऑन 1st of April जो बचा हुआ पैसा है। चाहे पैसा बचेगा या मेरा ज्यादा खर्चा होगा वो हमेशा नेक्स्ट मंथ जाके ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। अब 26,200 रुपए है, इसको मैं अगले साल या अगले महीने यूज करूंगा और चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, अगर ज्यादा मेरा खर्चा होता तो मैं वो खर्चा कवर करने के लिए और चीजें बेचता। ठीक है, क्योंकि पैसा बचा है इसलिए डेबिट में आया है, पैसा बचा है इसलिए किधर आया है, डेबिट में आया है। देखो 26,200 रुपए बचे हैं इसलिए मैंने डेबिट में लिखे हैं 26,200 रुपए। कभी भी आपको पैसा बचेगा तो हमेशा नेक्स्ट मंथ खोल के टैली कर देना। कहां पे, टोटल के नीचे, सीडी के ऑपोजिट में, टोटल के नीचे ही बीडी आता है। सीडी के ऑपोजिट में और टोटल के बीच नीचे ही आपका ब्रॉट डाउन आता है। सीडी और बीडी भाई बहन है, जो सीडी करती है वही बीडी फॉलो करता है, बट सीडी और बीडी के बीच में एक दीवार है जिसे बोलते हैं इक्वल की दीवार, टैली की दीवार। टैली के नीचे ही बीडी आएगा और सीडी और बीडी एक साथ कभी नहीं बैठते। नकल पूरी करता है बीडी पर साथ में कभी नहीं रहता। ठीक है, तो कभी लेफ्ट में सीडी होगा तो राइट में बैठेगा बीडी, तो कभी राइट में सीडी होगा तो लेफ्ट में बैठेगा बीडी। क्लियर है, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आया होगा। टफ नहीं है, सिंपल कैश बुक है। क्रेडिट साइड वाली साइड पेमेंट, क्योंकि कभी भी नुकसान या खर्चा होगा क्रेडिट में डालना, फायदा होगा डेबिट में डालना, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, keep liking, keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon with more better questions and more best questions for your improvement. Thank you.